इसके अलावा उन्हें जीवन पर्यंत यानी वर्षों से लेके सागरों पर्यंत तक उन्हें मात्र असाता का सामना करना पड़ता है और सिर्फ कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। कहने के लिए नारकियों का वैकृत शरीर है, लेकिन वह विक्रिया कर सकते हैं, अपृथक विक्रिया कर सकते हैं, स्वयं ही कुछ बन जाएं, लेकिन वो दूसरा शरीर नहीं बना सकते। और उस विक्रिया का उपयोग यानी उनकी अशुभ विक्रिया है, वह मार काट के लिए, हिंसा के लिए, एक दूसरे को दुख देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए मात्र उस वैकृत शरीर का उपयोग करते हैं। वही भाले बन जाते हैं, वही तलवार बन जाते हैं, वही विष बन जाते हैं, वही जलती हुई अग्नि बन जाते हैं, वही उबलती हुई तेल की कढ़ाई बन जाते हैं। वही ऐसे ऐसे उपक्रम करके नारकियों को रौद्र ध्यान के द्वारा कष्ट और पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं कि पुनः वो दुर्गति के पात्र जैसा पाप का आश्रय कर लेते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नारकियों के वैकृत शरीर में कोई विशेषता नहीं है, वह मात्र दुखों का घर है, दुख का भंडार है और दुख का साधन है। इसलिए औदारिक शरीर से बहुत बहुत निम्न श्रेणी का शरीर नारकियों का वैकृत शरीर माना गया है। तीसरा शरीर जो औदारिक शरीर से उत्पन्न होता है या औदारिक शरीर में उत्पन्न होता है, उसे आचार्य आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर का मतलब होता है कि जो रिद्धि के द्वारा उत्पन्न हो, उत्कृष्ट पात्र यानी परम विशुद्धि को धारण करने वाले ऋषिराज, कोई योगी, कोई मुनिराज अपने तपोबल से आहारक रिद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात आहारक शरीर को प्राप्त करते हैं। और ये नियम है कि आहारक शरीर संयम का अनुगामी है। संयमी पुरुष को, व्यक्ति को यानी संयमी मनुष्य को यानी मुनिराज को ही यह प्राप्त होता है। वो भी उन मुनिराजों को जो विशिष्ट साधना के कर्ता होते हैं, विशिष्ट परिणामों के भोक्ता होते हैं, विशिष्ट वैराग विरक्ति वाले जो मुनिराज होते हैं, उन्हें यह शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर की विशेषता है कि यह शंका समाधान आदि के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए और भी कुछ कारणों के लिए यह मुनिराज के मस्तिष्क से श्वेत वर्ण का एक हाथ का शरीर यानी उन मुनिराज के आकार का शरीर निकलता है, जो अपनी शंका आदि समाधान करने के लिए उच्च स्थान तक जाता है और वहाँ बैठे बैठे मुनिराज उस शंका आदि का समाधान पाते हैं और एक अंतर्मुहूर्त के अंदर जाकर पुनः वह वापस आकर मुनिराज के मस्तिष्क से शरीर में प्रवेश कर जाता है। अर्थात यूँ कहें कि यह इतना विशिष्ट है कि ना किसी को हानि पहुंचाता है और ना किसी से हानि इसको पहुंचती है। निर्बाध सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी कैसी भी स्थिति में विचरण कर सकता है, कहीं भी पहुंचकर अपना लक्ष्य पूरा करके पुनः मुनिराज के पास उनके शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। आहारक शरीर की विशेषताएं हैं कि यह परम विशुद्धि के धारक मुनिराज को ही प्राप्त होता है। यूँ कहें जो तद्भव मोक्षगामी हैं या जिनका संसार बहुत बहुत लघु बचा हुआ है, ऐसे परम मनुष्य पर्याय को धारण करने वाली आत्मा जो वर्तमान में मुनि होती है, उन्हें ये प्राप्त होता है। अन्य संसारी जीवों को ये प्राप्त नहीं होता है। भव्य आत्माओं, ये आहारक शरीर जो है यह सिर्फ धर्म का कारण होता है। यह मात्र धर्मात्मा के शंका आदि को समाधान करने वाला होता है,
यह विशुद्धि बढ़ाने वाला होता है, यह शास्त्र आदि का ज्ञान उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बाद जो हमने पहले चर्चा की थी कि संपूर्ण संसारी जीव के दो शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। औदारिक या वैक्रिक या आहारक शरीर में दीप्ति देने वाला जो शरीर होता है वह तेजस शरीर होता है, तेज देता है, एक आभा मंडल देता है। औदार्यकारी शरीर में चमक प्रदान करता है। और एक कार्मण शरीर, कार्मण शरीर का मतलब है कार्मण वर्गणाओं का एक ढांचा जो उस जीव के आकार का होता है। जितने भी परिणामों के द्वारा जीव कर्म आश्रव करता है वो कर्म वर्णाएं कार्मण शरीर के रूप में परिवर्तित होती हैं। और जैसा उस जीव का आकार औदारिक शरीर का, वैक्रिक शरीर का होता है, वैसा ही आकार उस कार्मण शरीर का होता है। ये कार्मण शरीर अनादि से जीव के साथ है, क्योंकि जीव अनादि से कर्म बांध रहा है, अनादि से कर्मों को भोग रहा है और अनादि से रूप परिणत हो रहा है। इसलिए यह एक आत्मा पर मनुष्य आकार में या जिस जीव का जो शरीर है उस आकार में एक जाल की तरह शरीर का रूप धारण किए हुए जीवों को कर्म अनुसार उदय आकर उसका फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से पुद्गल के अंतर्गत हम 5 शरीर को समझ रहे थे, क्योंकि ये पांचों शरीर पुद्गल वर्गणाओं से निर्मित हैं। ये पांचों शरीर पुद्गल वर्गणाओं का उपहार है और संसार में जो भी जीव है इन पांचों शरीरों के साथ है। भव्य आत्माओं, जैन दर्शन ये कहता है कि हमें इन पांचों शरीरों से मुक्त होना चाहिए। अर्थात पुद्गल की सबसे बड़ी झंझट, पुद्गल का सबसे बड़ा जीव के विरोध में कोई उपक्रम है तो वह ये 5 शरीर हैं। क्योंकि ये 5 शरीर जिस जीव के नहीं हैं उसे पुद्गल वर्णाएं, किसी भी प्रकार की पुद्गल वर्णाएं, चाहे कर्म रूप हों चाहे अन्य रूप हों, उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती, उसे ग्रहण ही नहीं कर सकती, उसे से बंधन को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए जैन दर्शन इन शरीरों का वर्णन करता है और पूरी कोशिश करता है समझाने की कि हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये पांचों शरीर से हम मुक्त हो जाएं। एक साथ नहीं हो सकता कोई, लेकिन अगर लक्ष्य बना ले जीव, पुरुषार्थ कर ले जीव, और सबसे बड़ा इसमें कारण श्रद्धान है, विश्वास है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था है, यानी सम्यक दर्शन है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक यह कार्य असंभव है। इसलिए आचार्यों ने अपनी लेखनी के द्वारा भव्य आत्माओं को प्रेरणा दी, समझाया, आदेश दिया, आज्ञा दी कि अगर संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अगर संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो फिर पुद्गल से मुक्त होना पड़ेगा। और पुद्गल की मुक्ति में सर्वप्रथम कदम है कि यह औदारिक आदि शरीरों से जीव की मुक्ति हो, और औदारिक आदि शरीर से जीवों की मुक्ति हुई तो समझ लेना कि वह संसार से छूट गया, मुक्ति उसने पाली और मोक्ष की ओर उसका गमन हो गया। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। कल हम पुद्गल द्रव को समझ रहे थे और हमने आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और टीकाकार ब्रह्मदत्त सूरी वह जीव का बहु उपकारी है। उसमें बहुत विशेषताएं हैं।
अपने आप में परिणाम करता हुआ 100 द्रव्य का स्वामी होता हुआ कर्म आदि वर्गणाओं रूप होकर जीव का उपकार और अपकार दोनों पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होते हैं। पुद्गल यानी एक ऐसा द्रव्य जो चेतना से रहित है, ज्ञान दर्शन से रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से युक्त है। ऐसे इस पुद्गल द्रव्य को संसारी प्राणी अपने जीवन यापन के लिए, संसार परिभ्रमण के लिए उपयोग करता है, इसका भोग करता है और कर्म अनुसार गतियों को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा द्रव्य है जिसके बिना जीव का कोई भी कार्य संभव नहीं है। अर्थात जिसके बिना जीव अपने जीवन यापन करते हुए बहुत बहुत बाधक होगा और उसके बिना जीव के अस्तित्व का भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अनादि से जीव कर्मबंध से युक्त है और कर्म पौगलिक है। आज हम धर्म द्रव्य को समझते हैं। एक ऐसा द्रव्य है जो शाश्वत शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं है। आचार्य कहते हैं शुद्ध है और अखंड है। संपूर्ण लोक में चादर की तरह बिछी हुई यह धर्म द्रव्य है। आचार्य कहते हैं कि धर्म द्रव्य का मुख्य कार्य जीव और पुद्गल को गमन करने में सहारा देना है, निमित्त बनना है, सहयोग करना है। धर्म द्रव्य का अर्थ कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। यहाँ पर धर्म द्रव्य का अर्थ है एक ऐसी शाश्वत प्रकृति से व्यवस्था जो जीव और पुद्गल के लिए चलने में सहाय होती है। आचार्य कहते हैं जैसे मछली को चलने में जल सहायक होता है, बिल्कुल उसी तरह जीव और पुद्गल के लिए, यानी गमन करते हुए जीव और पुद्गल के लिए, जो पुद्गल गमन करता है, जो जीव गमन करता है, उसको गमन करने के लिए उदासीन निमित्त ये धर्म द्रव्य होता है। क्योंकि बिना धर्म द्रव्य के जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकता, स्थानांतरण नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। इसलिए इस धर्म द्रव्य की जीव और पुद्गल के जीवन यापन में, जीव और पुद्गल के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिखलाता है। अर्थात हम यूँ कहें कि धर्म द्रव्य के अभाव में जीव और पुद्गल का गमन नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं एक शुद्ध नित्य अखंड धर्म द्रव्य का यह उपकार है कि वह जीव और पुद्गल को चलने में, या चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहयोग करता है। सामान्यतः हम देखते हैं यह अमूर्तिक द्रव्य है, आँखों से नहीं दिखाई देती है, और आँखों से नहीं दिखाई देने के कारण बहुत से लोगों को भ्रांति होती है कि ऐसा भी कोई द्रव्य है जो संसार में, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहयोगी है। आचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं। वह कहते हैं चलते हुए जीव और पुद्गल को उदासीन निमित्त है,
अर्थात हम ये समझ लें कि यह जीव और पुद्गल को प्रेरक निमित्त नहीं है, जबरदस्ती चलाने वाली नहीं है। जो जीव और पुद्गल गमन करना चाहते हैं उनके लिए ये सहयोग प्रदान करती है। जैसे पानी में मछली रुकना चाहे तो रुकी रहे, लेकिन चलना चाहे तो धर्म द्रव की तरह पानी भी मछली को चलने में सहयोग करता है। भव्य आत्माओं, ये 6 द्रव्य, उनमें ये धर्म द्रव्य सामान्यता इसका कार्य दिखाई नहीं देता है, सामान्यता इसका कार्य महसूस नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में या 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर धर्म द्रव्य का प्रभाव ना हो। प्रत्येक जगह, और जहाँ पर धर्म द्रव्य का अभाव है वहाँ पर जीव और पुद्गलों के गमन का भी अभाव है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने धर्मास्तिकाय अभावात ये सूत्र दिया। वहाँ बात ये चल रही है कि सिद्धों का गमन लोक के बाहर क्यों नहीं होता है, क्योंकि जबकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, उसे अनंत आकाश में अनंत काल तक गमन करना चाहिए, गमन करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आचार्य महाराज ने कहा कि धर्मास्तिकाय अभावात, अर्थात वह ये कहते हैं कि जो जीव को चलने में निमित्त कारण है धर्म द्रव्य, लोक के बाहर उसका अभाव है, और उसका अभाव होने से उसका गमन उसके बाहर नहीं हो सकता। यह बात सिद्ध करती है, स्वमें ही सिद्ध हो जाती है कि वास्तविकता तो यही है कि जीव और पुद्गल को चलने में सहयोग करने वाली द्रव्य जो है वह धर्म द्रव्य है। यह अस्तित्व आदि सामान्य गुणों से युक्त है, गति स्थिति हेतु में यह सहयोगी है, अचेतन जरूर है, अमूर्त जरूर है, लेकिन यह अपना काम बराबर करती है। क्योंकि संसार में इतने पुद्गल परमाणु गमन कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म या अचक्षुक स्कंद